हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, इनमें सुस्पष्ट कायिक जनन तथा जरावस्था नहीं पाई जाती। तो हमें बताना है इनमें से किसमें सुस्पष्ट कायिक जनन तथा जरावस्था नहीं पाई जाती है। विकल्प ए दिया है वार्षिक पौधे, विकल्प बी दिया है सदाबहार पौधे, विकल्प सी दिया है द्विवार्षिकी पौधे तथा विकल्प डी दिया है एफीमेरल पौधे। तो इस प्रश्न में हमसे जो पूछा गया है वो पौधे में पाई जाने वाली विभिन्न प्रावस्था या विभिन्न अवस्थाओं के विषय में पूछा गया है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो पौधे की अवस्था यानी कि पौधे के अंदर विभिन्न जो उसमें अवस्थाएं पाई जाती हैं उसके विषय में है। तो चलिए समझते हैं कि पौधे की अवस्थाएं क्या होती हैं। तो प्रत्येक पौधे का एक जीवन काल होता है, अर्थात उसके जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक का समय होता है। ये जीवन काल में पौधा विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। विभिन्न क्या होती है उसके जीवन काल में? अवस्थाएं होती हैं। इन विभिन्न अवस्थाओं को तीन भाग में बांटा जा सकता है या तीन अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। पहली जो अवस्था होती है पौधे के जीवन काल में वह होती है कायिक अवस्था। तो कायिक अवस्था में क्या होता है? कायिक अवस्था ऐसी अवस्था है जिसके पौधे के कायिक भाग में क्या होती है? वृद्धि होती है, अर्थात पौधे में कायिक वृद्धि देखने को मिलती है, अर्थात उसके अंगों का उत्कों का विकास होता है इस अवस्था में। दूसरी होती है जनन अवस्था। तो जो जनन अवस्था होती है, जनन अवस्था में क्या होता है? इसके जननांग जो होते हैं, जैसे कि पौधे का क्या होता है? पुष्प होता है। तो इसमें पुष्पन होगा, अर्थात पुष्प का विकास होगा और फिर उनमें क्या होगा? निषेचन इत्यादि की प्रक्रिया इस अवस्था में होगी। फिर तीसरी जो अवस्था है वो होती है जरावस्था या फिर इसे बोलते हैं जीर्णा अवस्था। तो जरावस्था, इसमें क्या होता है? निषेचन संपन्न हो चुका है, फल वगैरह बन चुका है। अब पौधा क्या हो चुका है? एक तरह से हम बोल सकते हैं कि पौधे में बुढ़ापा आ चुका है या कमजोरी यहाँ पर पौधे में उत्पन्न हो जाती है और पौधा समाप्त होने की कगार पर है तथा इसके बाद पौधे की मृत्यु हो जाएगी जरावस्था के बाद। तो यहाँ पर क्या होता है? ये पौधे की तीन अवस्थाएं हैं जो पौधे में पाई जाती हैं। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए दिया है वार्षिक पौधे। तो जो वार्षिक पौधे होते हैं इनका जीवन काल क्या होता है? 1 वर्ष का जीवन काल होता है तथा इस पूरे 1 वर्ष के जीवन काल में ये तीनों अवस्थाएं इसमें देखने को मिलती हैं और तब पौधा समाप्त हो जाता है। तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। विकल्प बी दिया है सदाबहार पौधे। तो बिल्कुल सदाबहार पौधों को जरा हम देखते हैं। तो जो ये सदाबहार पौधे होते हैं इनमें क्या होता है? ये बहुवर्षीय पौधे होते हैं। बहुवर्षीय बहुवर्षीय पौधे। तो ये बहुवर्षीय पौधे होते हैं तथा इनमें निरंतर क्या होता रहता है? पुष्पन, बार बार पुष्पन इनमें होता रहता है। पुष्पन निरंतर होता रहता है। निरंतर पुष्पन होने के कारण जो दो पुष्पन के बीच का जो अंतर होता है वो सुस्पष्ट नहीं हो पाता। इस कारण से यहाँ पर क्या होता है? हमें पता नहीं चल पाता है, सुस्पष्ट ये अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती। तो यहाँ पे विकल्प जो बी दिया है सदाबहार, ये बिल्कुल सही है। विकल्प सी है द्विवार्षिक पौधे। तो जैसे हमने वार्षिक पौधे देखे थे वैसे ही उसी प्रकार से ये इनका क्या होता है? इनका 2 वर्ष का जीवन काल होता है और इसमें ये सभी अवस्थाएं देखने के बाद उसके बाद पौधा क्या हो जाता है? मृत हो जाता है। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तथा विकल्प डी दिया है एफीमेरल पौधे। तो इसे भी हम देखते हैं एफीमेरल पौधे क्या होते हैं। तो एफीमेरल पौधे ऐसे पौधे होते हैं, एफीमेरल, जिनका जीवन काल छोटा होता है, अत्यंत छोटा होता है। जीवन काल क्या होता है? अत्यंत छोटा होता है, अर्थात इनके जन्म से लेकर मृत्यु की समय अवधि क्या होती है? बहुत छोटी होती है। तो छोटे जीवन काल वाले पौधों को एफीमेरल पौधे बोलते हैं। तो ये जब छोटा जीवन काल है तो इनमें तो ये नहीं हो सकता, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी सदाबहार पौधे। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।